हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। तो सीटेट एग्ज़ाम जो है आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए होता है। जब आप बीएड या बीटीसी कर लेते हैं उसके बाद जो है सीटेट का एग्ज़ाम देकर और फिर उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होता है उसको देके आप टीचर बनते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना वो साल में 2 बार जो है उसको कंडक्ट कराया जाता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें और इसमें आपको 60% जो है नंबर लाने होते हैं। 150 मार्क्स का होता है और आपको जो है वो 90 नंबर अप्रॉक्स लाने होते हैं, ठीक है। और और लेकिन फिर भी जो है इस एग्ज़ाम में इतने लोग जो है क्यों फेल कर जाते हैं, मतलब 78% लोग फिर भी फेल कर जा रहे हैं, बल्कि वो सारे सब्जेक्ट हम लोग बीएड बीटीसी में पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद भी लोग पता नहीं क्यों सीटेट एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम। तो इसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग क्या स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, सीटेट के लिए। तो आज हम सिर्फ सीटेट के लिए सीडीपी की बात करेंगे, ठीक है। सीडीपी जो मेन हमारा सब्जेक्ट है और सीटेट में जो आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का जो आपका फैक्ट आता है। तो सारे सब्जेक्ट में इस तरह से होता है। सीडीपी में क्या है, आपके सीडीपी में आपका पेडागोजी का ज़्यादा रोल होता है ना। तो सीडीपी का देखते हैं कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको कंप्लीट करना है, उसके बारे में आज बात करते हैं। आपको कोई भी कोचिंग क्लास ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग जा रहे हैं और अभी सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो जुलाई से अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है इसके इस 1-1.5 महीने में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सीडीपी के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो ये जो इसकी बुक है ना, आप देख सकते हैं मेरे पास बुक्स है कि दिशा दिशा पब्लिकेशन की बुक है और ये जो आपकी एमसी ग्रो हिल वाली बुक है। मतलब बुक्स तो हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपको नोट्स जो है, नोट्स के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपने हाथ से जब नोट्स आप बनाएंगे ना वो ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल रहेगा, है ना। तो और लेकिन इसका जो सीटेट का मूल मंत्र है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं। आप पहले एक टॉपिक पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करिए। ऐसे करते करते आप अपना सिलेबस जो है वो सीडीपी का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर के कोई भी बुक लाके मार्केट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो लगाएंगे, ठीक है। जो जैसे कि यूथ पब्लिकेशन की ये जो बुक है ना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीटेट के, मतलब हर जगह के टेट के, आपको एच टेट के, सी टेट के, यूपी टेट के, हर जगह के एग्जाम्स मिल जाएंगे। और जो इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में जो एक्सप्लेनेशन दिया है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मतलब जैसे आपने सारे चैप्टर्स मान लीजिए पढ़ भी लिए और उसके बाद जो आप जब सारे क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सीडीपी प्रैक्टिस के बिना नहीं आने वाली है, इस बात की गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करिए। आपको यूट्यूब में जितना भी कंटेंट मिल रहा है उसका यूज़ कीजिए। आप जो ई बुक लाएंगे इससे आपको सिलेबस का पता चल जाएगा कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसी के बेस पे आप जो है वो यूट्यूब से सर्च करके अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। फिर आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन लगा रहे हो तो अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें थोड़ा, जैसे आपने एक टॉपिक का नोट्स बनाया उसके बाद जो है वो 1 पेज या 2 पेज छोड़कर फिर आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे ना तो उससे रिलेटेड जब आपको कहीं भी एरर्स मिल रहे होंगे या आपको कोई भी नई चीज़ पढ़ने को मिल रही होगी तो आप उसे अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। यही एक तरीका है सीडीपी को कंप्लीट करने का। बाकी कोचिंग और ये सब तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कोचिंग कुछ इतना काम नहीं आता है। यूट्यूब बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। मतलब अगर सारा कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये बात भी सही है, लेकिन उसके लिए फिर बुक भी है। तो जो इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक यूट्यूब में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और फिर आप जो है उस कंटेंट को अपना पढ़िए, टॉपिक को, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। आपके सीडीपी में बेशक अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है।
और यही एक तरीका है सीटेट को क्वालिफाई करने का। आप एक मंथ में इस तरीके को फॉलो कीजिए, टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। एक महीने में कोचिंग में इतना कुछ वो जाने आने में इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बहुत आराम से ईज़िली घर पे पढ़ के भी इसको जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कौन सी बुक है और क्या चीज़ पढ़ना है, सारी चीज़ें उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको सजेस्ट कर सकती हूँ मैं कि सारी चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है। बाकी सीडीपी के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मूल मंत्र है सीडीपी के लिए, टेट एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो सीटेट के लिए और फिर आप क्या कीजिएगा कि जो आप टेक्स्ट बुक वगैरह अगर इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फिर कंप्लीट करके इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और यूट्यूब में आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो बहुत सारे तरीके हैं आप जो, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ रहे हैं इस तरीके से मत पढ़िएगा। कंटेंट पढ़िए, ठीक है, चैप्टर पढ़िए, जैसे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ वाला आपने चैप्टर पढ़ा तो उसको पूरा चैप्टर फिनिश कर लीजिए। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो कर लीजिए। फिर आप प्रीवियस ईयर में आपको चैप्टर वाइज ही मिलेगा तो उसको कीजिए। और फिर आपको जो लग रहा है कि ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है या ये नया है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो सीडीपी आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।